हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। मैं हूँ नोएडा में और मैं नोएडा में अपने रूम से आज निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ पुणे की ओर। पुणे की ओर उद्देश्य ये है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का हम सभी को दर्शन करना है। तो मैं यहाँ से अपने रूम से निकल दिया, आप देख रहे हैं। फिर मैं मेट्रो पहुँचा, मेट्रो सेक्टर 59। फिर यहाँ से अपना टिकट दिखाया। टिकट दिखाने के बाद एक्सीलेटर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं पहुँच गया मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर देखा कि अभी थोड़ा इंतज़ार है मेट्रो के आने में, तो मैं आसपास के नज़ारों को कैमरे में आप सभी के लिए कैद किया। उसके बाद इंतज़ार किया और फिर कुछ देर में हमारी मेट्रो आ गई। अभी आई नहीं है, लेकिन ये देखिए आ ही गई। और फिर इसके बाद मैं मेट्रो सीट पर बैठा और निकल दिया दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। इस बार मैं फ़्लाइट से पुणे जा रहा हूँ। और ये देखिए मैं अपनी सीट पर बैठा आसपास के नज़ारों को कैद करता हुआ फिर मैं पहुँचा द्वारका सेक्टर 21। हाँ जी दोस्तों, द्वारका सेक्टर 21 से हमें न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस स्टेशन के लिए मेट्रो चेंज करना था। फिर मैं यहाँ से मेट्रो चेंज करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाता हूँ। फाइनली मेट्रो आती है, फिर हमको सीट मिलती है और सीट में गिने चुने लोग बैठे रहते हैं। फिर मेट्रो से होते हुए हम पहुँचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। वैसे हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से, इसलिए हमें वहाँ से टर्मिनल 1 के लिए जाना था। टर्मिनल 1 जाने के लिए हमको गलियारों से होते हुए पूछताछ करते हुए टर्मिनल 1 जाने के लिए एक बस पकड़नी थी, जो कि हमें टर्मिनल 3 से मिलना था। फिर हम बताए गए रास्तों के और चिन्हों के अनुसार चल देते हैं और ये देखते हैं हम बस स्टेशन आ जाते हैं। फिर हम जाते हैं और बस मिलती है हमें। बस में टिकट ऑनलाइन ही मैं पे करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है 10% ऑफ भी होता है। और इसका एक और भी कारण था, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं थे। मैंने ऑनलाइन पे किया, लगभग आई थिंक 27 से 28 रुपये शायद लगे और मैं टर्मिनल 1 पहुंच गया। टर्मिनल 1 आने के बाद ये रहा आसपास का नज़ारा। ये देखिए लोगों की भारी भीड़ एक्सीलेटर पर अपने वजन को ढकेलती हुई नज़र आ रही है। मैं भी उस पर चढ़ा कष्ट करते हुए कि उससे ज़्यादा कुछ कष्ट ना हो। और फिर ये देखिए मैंने वहाँ से बोर्डिंग पास निकाला। वैसे हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे डिजी यात्रा और कई चीज़ों के ऐप के थ्रू आप सारी चीज़ें ऑनलाइन अपने सारे प्रोसीजर कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको 2-4 मिनटों में आप सीधे अंदर जा सकते हैं। तो मैंने भी यही किया, लेकिन मैंने बोर्डिंग पास निकाला एक फिजिकल टिकट के लिए, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था और फिर यहाँ से आने के बाद मशीन के थ्रू मैंने टिकट लिया। फिर ये देखिए भारी भीड़ दिख रही है आपको और बहुत ही शानदार नज़ारा है दिल्ली एयरपोर्ट का। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ आने के बाद लगता है कि हम किस चकाचौंध भरी दुनिया में आ गए हैं। ये देखिए शानदार लाइटिंग। और ये रात की मेरी टिकट थी, रात की 1-1:30 बजे की, नहीं 2:20 की टिकट थी मेरी। और इसलिए रात को तो जानते हैं लाइटों के आगे। ये देखिए आपको टिकट दिख रहा होगा। ट्रेन से ही ज़्यादा आदत है जाने की, इसलिए ट्रेन बार बार निकल रहा है। फ़्लाइट मेरी 2:20 रात की थी। और फिर यहाँ से मैं होते हुए सारे नज़ारे दिखाते हुए आपको मैं अपनी गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिस गेट पर अब मेरी फ़्लाइट होगी। गेट नंबर 8 पर मेरी फ़्लाइट लगी हुई थी, वहीं से मुझे जाना था। तो हमने लगभग 1 घंटे इंतज़ार किया और 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा टिकट चेक हुआ और मैं निकल दिया अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए और आसमान की ऊंचाइयों को छानने के लिए। फिर ये देखिए मैं अपना एक बैग था मेरे पास, तो मुझे कुछ बैग कहीं रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सीधे अपने पीठ पर अपने बैग के भारी भरकम सामान को लादे हुए निकल दिया। ये देखिए मेरी फ़्लाइट इंडिगो
और ये मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ। सीट नंबर आई थिंक मेरी 32 है, मुझे यस 32 है। और ये आप बाहर मेरी फ़्लाइट चल रही है और उड़ान भरने को तैयार है। और ये देखिए कई इंडिगो फ़्लाइट्स आसपास खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए तेज़ रफ्तार में हम लोग ऊंचाइयों को छूते हुए सपनों की दुनिया। और ये वाह क्या नज़ारा है। और ये दिल्ली रात को सोती हुई और मैं आसमान की ऊंचाइयों को छानता हुआ। शानदार नज़ारा, वाह। लाइटिंग और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जुगनू सा नज़र आ रहा है आसमान से ये प्यारी दिल्ली। और हम आसमान में पहुंच चुके हैं और 1 घंटे 20 मिनट की दूरी पर हम सिर्फ पुणे से हैं और निकल चुके हैं। लगभग 1 घंटे 20 मिनट आसमान में उड़ने के बाद हम सभी अपने गंतव्य की ओर लगभग पहुंचने को तैयार हैं। और ये देखिए मुझे कुछ नाश्ता भी मिला था फ्लाइट में। और इसके बाद हम सभी बस लैंडिंग को तैयार हैं। ये देखिए आप पुणे का नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से। पुणे भी रात को सोता हुआ और मैं जागते हुए पुणे की ओर पहुंच चुका हूं। और ये देखिए हमारी फ़्लाइट आ चुकी है पुणे पर। और पुणे से हम बाहर निकलते हुए और पुणे हमारा स्वागत करता हुआ पुणे वेलकम्स यू। और अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। चारों तरफ लगे होर्डिंग्स पुणे यूनिक पुणे का एक यहाँ पे एक स्टैच्यू टाइप का भी बनाया गया है। और ये देखिए बाहर अगर आपको अपने घर जाना है तो यहाँ से आपको सीधे टैक्सी मिल सकती है। लेकिन मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, सोचता हूँ कि बाहर के नज़ारों को आपको दिखाऊँ। पुणे हवाई अड्डा, ये हमारा प्यारा भारत का तिरंगा लहलहाता हुआ। और ये महाराष्ट्र की पहचान और देश के महान योद्धा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। और वेलकम टू पुणे, इस शानदार नज़ारे को मैंने अपने फ़ोन में कैद किया। इसके बाद मेरा दोस्त आ जाता है, दोस्त का नाम है निर्मल मिश्रा। फिर हम उसकी बाइक पर बैठकर रात के 3:30 बजे 4 बजे के आसपास हम निकल देते हैं उसके घर। बाय बाय, फिर मिलते हैं।